हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं आज जो इतवार को संडे को इकट्ठा किया, प्रभु की स्तुति हो। आज हमारा जो दिन है वो है ऑफरिंग डे या फिर अर्पण का दिन, भेंट बलि लाने का दिन। उसके विषय में हम प्रभु के वचन से अध्ययन करना चाहते हैं। आमीन। आओ प्रार्थना करें। अपने सर को झुकाएंगे, अपने आंख भी बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। जो वचन भेंट के बारे में, बलि के बारे में, प्रभु आपके दासों ने जो बलि चढ़ाई, भेंट लेके आए, वो हम आज सीखना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करना, हर एक मेरे भाई बहनों को आशीष देना। सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख दो। पवित्र आत्मा गवाही करो, हर एक को छू लो, हर एक को सहाय करो, हर एक को आशीष दो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार हम कहेंगे कि मेरी तो ये आवश्यकता है, मेरी तो ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए। अरे यार, ये दान की बात कहां से आ गई? अरे प्रभु आपको बुद्धि देना चाहता है। जीवन में हमें सब कुछ सीखना है। आमीन। तो हैप्पी ऑफरिंग डे। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज हम ऑफरिंग, भेंट बलि के विषय में देखेंगे। सबसे पहला जो आदमी था परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया, वो था आदम का बेटा, पहला बेटा काइन। वो परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात है। आमीन। तो भेंट की शुरुआत परमेश्वर है, उसको कुछ देना है। तो परमेश्वर तो आसमान में रहता है, ये धरती पे काइन, आदम का बेटा, उसने कहा परमेश्वर मुझे तुझे भेंट देना है, और भेंट लेके आया हूं। कहां से लाया? उत्पत्ति 4 और 3 पद पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। तो भेंट कहां से लाया? भूमि की उपज में से। भूमि की उपज में से भेंट लाया। तो हम परमेश्वर को कहां कहां से क्या क्या भेंट चढ़ा सकते हैं? तो शायद भूमि की हो, मिट्टी में हुई जो पौधे है, पेड़ है, फल है, कुछ भी सब्जी है, वो परमेश्वर को चढ़ाने के लिए लाया। तो पहले के समय में लोग परमेश्वर को भेंट देते थे कि प्रभु मुझे तुझे कुछ देना है। तो ये काइन था जो एक किसान था। वो अपने खेत में से, भूमि में से परमेश्वर के लिए लेके आया और कहा परमेश्वर ग्रहण करो इसे। 4 पद पढ़ो। उसका छोटा भाई था, बोलो काइन का छोटा भाई था हबेल। ये आदम हवा जो पहले परमेश्वर ने सृजे, इनके 2 बेटे थे। इसमें से जो छोटा था हबेल, वो भी देखा मेरा बड़ा भाई कुछ लेके गया। 4 पद। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। तो वो भी भेंट लेके आया। कहां से? जो वो चरवाहा था, तो उसने अपने भेड़ जो थे, बच्चे पैदा हुए थे, उसमें से परमेश्वर के लिए लाया। परमेश्वर मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए ये लाया हूं। हम सबको भेंट देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। परमेश्वर को भी चढ़ाने की जो सोच है, परमेश्वर को देना है, ये जो सोच है, यहां से देखते हम कि परमेश्वर को चढ़ाना, या परमेश्वर ने कुछ मांगा नहीं है, पर यहां से दिल से, मन से परमेश्वर के लिए कुछ देना, ये सोच हाबेल आई, काइन में भी आई, दोनों भाइयों में। यहां से हम देखते हैं भेंट चढ़ावा देना। यहां से हम देखते हैं क्या दिया? भूमि में से दिया। दूसरे ने अपने जो सारे भेड़ थे उसमें से एक भेंट लेके आया। तो एक जानवर लेके आया, जानवर को बलि दी। और जो काइन था वो क्या लाया? भूमि की उपज लाया। परमेश्वर ने कहा, निर्गमन की किताब 30 अध्याय 15 पद में, कि तुम पैसे भी दे सकते हो। भेंट चढ़ावा में पैसा भी इस्तेमाल हुआ। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए,
तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे, सेकेल, आधे सेकेल से अधिक दे। तो पैसे जो वे समय थे लेना देना, पैसे भी आए संसार में, तो वो भी प्रभु ने कहा जब लाओ तो पैसे भी ला सकते हो। तो भेंट चढ़ी में पैसा भी चढ़ावा होता था। निर्गमन 25:3, सोना भी लोग भेंट देते थे। 25 अध्याय 3 पद। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है देखो, भेंट लेनी है, वे ये है, ये क्या है? अर्थात सोना, चांदी, पीतल। तो ये भी आप दे सकते हो, ऐसे परमेश्वर ने कहा। देखो, यदि आप मजदूर नहीं हो, आप किसान नहीं हो, खेत में से कुछ ला नहीं सकते हो, न आप चरवाहा हो, तो भेड़ बकरियां तुम्हारे पास नहीं है, उसमें से न चढ़वा हो, कोई बात नहीं। तो चढ़ावा आप सोना ला सकते हो, चांदी ला सकते हो, पीतल, पीतल ला सकते हो, सेकल पैसे ला सकते हो। तो पहले के समय में ये भेंट हुआ करती थी परमेश्वर को देने के लिए। इब्रानी 13 अध्याय 15 पद में एक नई बात हम सीखते हैं। ये पुराने नियम में ही भजन संहिता 50 अध्याय 23 में दाऊद ने की थी कि परमेश्वर, मैं तेरे लिए भेंट लाया हूं, एक गीत लाया हूं, एक आराधना करने के लिए, मैं भक्ति करने के लिए, प्रभु मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं। इब्रानी 13 अध्याय का 15 पद सुनो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो हम क्या चढ़ाया करें? प्रभु को भाता हुआ, वो है गीत या फिर आराधना। हाथ उठा करके धन्यवाद करके, महान हो आप, महान हो प्रभु, आप राजाओं के राजा हो। ये जो सारी है उसकी प्रशंसा करना, ये भी एक चढ़ावा है, ये भी एक भेंट है, ये भी एक बलि है कि प्रभु की प्रशंसा करना। जैसे किसी की तारीफ करते हो, वैसे तारीफों की हम प्रभु तारीफ से परमेश्वर को भेंट चढ़ावा चढ़ाते। भजन संहिता उसका 50 अध्याय का 23वां पद। धन्यवाद की बलिदान का आप चढ़ाने धन्यवाद की बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर कहता है मेरी महिमा होती है जब आप बलि, कौन सी? धन्यवाद की बलिदान, धन्यवाद की बलिदान, धन्यवाद की भेंट। आमीन। तो आप जब प्रभु की प्रशंसा करते हो, वो भी एक चढ़ावा है। पैसे भी चढ़ावा है। कोई लेके आया, बोले क्या लेके आया? मैं अपने खेत में से ये अनाज लेके आया, बहुत अच्छा। और आप क्या लेके आए? बोले मैं सोना लेके आया। वाह रे। आप? बोले मैं पैसा लेके आया। अरे आप? बोले मेरी भेड़ बकरियां इसमें से ये अच्छी है, मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं। अरे भैया आप क्या बाजा बाजा लेके आए? बोले मैं आराधना करने आया हूं। आमीन। तो ये भी परमेश्वर को भाता है। और एक 7वीं बात देखते, लूका सुसमाचार 14 अध्याय 33 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता हो उसको सब कुछ त्यागना होगा। यानी जो कुछ है उसका वो सब मेरे खातिर अर्पण करके, छोड़कर, देकर मेरा चेला होना होगा। 33 पद। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, सब कुछ जैसे आप परमेश्वर को देते हो तो त्याग दिया, परमेश्वर को दे दिया, भेंट दे दी, अब वो परमेश्वर की है। तो यहां पे लिखा है सब कुछ त्याग न दे तब तक वह मेरा चेला नहीं हो तो वो सकता। मेरा चेला नहीं हो सकता। ये नए नियम में प्रभु ने कहा सब कुछ, आमीन, सब कुछ हमें देना, सब कुछ परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना है। तो नए नियम में हम खुद को भी परमेश्वर को दे देते, उसको भी बलि कहते, उसको भी अर्पण कहते। रोमन की पत्री 12वां अध्याय 1 पद पढ़ो। पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों पौलुस को कहता है मैं विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। खुद का बलिदान देना भी एक है। आमीन। परमेश्वर में आया हूं, बोले तू क्या लाया है?
मैं खुद आया हूं। आपकी सेवा के लिए आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हो, जब भी इस्तेमाल करना चाहते हो, आप कैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हो, बड़ा छोटा कहीं पे भी मुझे रखना चाहते हो, मैं आपका दास हूं। तो ये भी एक जीवित अर्पण है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। यीशु मसीह ने दिया। एफएससी 5:2 पद पढ़ोगे या इब्रानी 9:14 पद पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने भी पिता को पैसे दिए, अपने खेत में से क्या अनाज लेके आए, क्या आराधना की, प्रभु यीशु ने क्या दिया। एफएससी 5:2 और प्रेम से चलो जैसे आप मसीह ने भी प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी चला। तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। खुद की भेंट चढ़ा दी, बलिदान दे दिया। तो यीशु ने परमेश्वर को क्या दिया? खुद को सरेंडर कहो, सबमिट कहो, अपने आप को हवाले कर दिया, परमेश्वर को दे दिया, क्रूस पर मर गया। इब्रानी 9:14 पद पढ़ो, यहां पे भी यही बात लिखी है। तो मसीह का लहू मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर के आगे निर्दोष ठहराया या चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए वो कामों भी से- क्या अपने तुम्हारे विवेक, आपकी जो गलत सारी बातें उसको भी क्या सुधारेगा? नहीं। तो यहां पे लिखा है यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपनी भेंट बलि दे दी। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया, उसने परमेश्वर से कहा, यूहन्ना हिब्रान की पत्री 10वां अध्याय 5, 6, 5, 8 पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह आते ही कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है यीशु मसीह संसार में आकर पिता से क्या कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, तूने ये मांगा नहीं है तो क्या मांगा? पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा पूरी करने को मैं आया हूँ। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट, परमेश्वर तूने भेंट बलिदान नहीं मांगा, नहीं चाहा है, होम बलियों और पाप बलियों को चाहा नहीं, और न उनसे प्रसन्न हुआ। न तू उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, जो सारी व्यवस्था उसे चढ़ा जाती है उससे तू खुश नहीं हुआ। कोई लिखे बोले क्या लाया? मैं पैसे लाया। अरे आप, मैं तो सोना लाया हूं। अरे आप, मैं उसके लिए गीत संगीत आराधना भक्ति लाया हूं। अरे आप क्या लाए हो? बोले मैं खेतों में से मेरे को जो बहुत प्रिय था, प्यारा था, वो मैं चढ़ाने के लिए लाया हूं। यीशु मसीह आप क्या लाए? तो यीशु ने कहा, आपने पिता ये सारे भेंट से ज्यादा तो आपको जो भाता था वो मैं खुद को अपने आप के पास लाया हूं। प्रेज़ लॉर्ड। ये भी एक बलि है, ये भी एक ऑफरिंग है, ये भी एक हमारे जीवन का एक अर्पण है। आमीन। तो संसार में पहले परमेश्वर को कई कई भेंट देते थे। देखो उत्पत्ति 22:2 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, यीशु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा बेटे की बलि मुझे दे। तो पहले के समय में लोग क्या अर्पण करते थे? जो परमेश्वर कहता था। यहां पे कहा, तेरे बेटे की बलि मुझे दे। और अब्राहम जहां पे परमेश्वर ने कहा था वहां चल निकला और अपने बेटे के साथ चला, और अब्राहम ने अपने बेटे को परमेश्वर को अर्पण कर दिया, रख दिया, वेदी पर रख दिया कि परमेश्वर आपके लिए मैं ये बेटा लाया हूं, आपने मांगा, मैंने आपको ये अर्पण करता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। पहले के समय में देखो, न्यायाधीश की किताब 11 अध्याय 34 पद में याफ्ता करके परमेश्वर का दास, उसने कहा, परमेश्वर यदि आप मुझे जिता दोगे, आप कहो मैं क्या बलि दूं? अरे प्रभु सुनो, मैं तुम्हें एक शपथ में करता हूं और मैं कहता हूं, जो पहला मेरे घर से आएगा, कुछ भी दिखाई देगा, उसकी बलि मैं तुम्हें दे दूंगा। 34 पद। जब यिप्तह
मिस्पा को अपने घर आया, हाँ, तब उसकी बेटी दफ बजाती अपनी बेटी को देखा, दफ बजाते खुश होके आती थी। और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए पापा निकल आप आई। जीत गए? बोले हाँ जीत गए बेटा, पर तू क्यों आई मेरे सामने? मैंने परमेश्वर से शपथ खाई थी कि जो पहला आएगा, मुझे लगा भेड़ बकरियां कुछ मैं देखूंगा दौड़ कर, तो मैं उसको बोलूंगा परमेश्वर आपके लिए, पर बेटी तू आई। और ये यफ्ता ने अपने बेटी का बलिदान दिया। प्रेज़ लॉर्ड। तो पहले के समय में लोग कहते थे मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, और लोगों ने किया भी है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे ही संसार में एक देवता है, एक देवता है, उसका नाम है शैतान। वो भी मांगता है, वो भी चाहता है मुझे ये दो, मुझे चढ़ावा दो, मुझे दारू दो, मुझे सिगरेट दो, मुझे काली बीड़ी दो, कई सारा वो भी मांगता है। उसने देखा है परमेश्वर को देने वाले तो दिल से देते, ये भी बोल रहा है मुझे भी दो। ये मांगने वाला भिखारी, उसने भी मांगा। यीशु परमेश्वर ने कभी भी मांगा नहीं है। भजन संहिता 106 और 37 पद पढ़ो। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान पिशाचों किया। के लिए, शैतान, दुष्टात्मा या फिर जो भूत प्रेत होते हैं उसको बलि चढ़ाई, अपने बेटो बेटी को बलि चढ़ाई। तो जैसा लोग परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को बलि देते थे, अर्पण करते थे, वैसा ही ये बाजू, दूसरी बाजू अंधेरे वाला शैतान, अंधेरे में रखने वाला शैतान, लोगों को परमेश्वर से दूर रखने वाला शैतान, वो भी लोग उसको भी बलि देने लगे। तो बलि का जो व्यवहार है या फिर करना है, काम है, क्रिया है, ये पहले के समय से चलता है और लोग करते थे। उत्पत्ति 35 अध्याय 14 पद में याकूब ने ठाना कि परमेश्वर मैं चाहता हूं, ये जगह चाहता हूं, ये जगह पर तेरी बलि, तेरे लिए लोग अर्पण, लोग तेरे लिए भेंट चढ़ावा यहां पे लेके आए, मैं चाहता हूं। देखो क्या लिखा है। और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा एक खड़ा पत्थर किया लगा दिया, क्योंकि याकूब ने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने उससे बात की, और उस पर अर्थ देकर तेल डाल दिया। और जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, जहां पे याकूब से परमेश्वर ने बात की, उस स्थान का नाम उसने बैतेल रखा। बैतेल परमेश्वर का घर है यहां पे। और यही जो जगह है बैतेल, यहां पे इसने ये भी बात की कि परमेश्वर मैं तुझे यहां पे बलि दूंगा या भेंट लाऊंगा। दाऊद भी परमेश्वर के लिए चाहता था कि परमेश्वर एक निवास स्थान हो जहां पे संसार के सारे लोग आकर आपको भेंट दे, मैं यहां आपको बलि देना चाहता हूं। पर प्रभु मैं बलि कहां पे दूं? मैं भेंट चढ़ाना चाहता हूं, मैं कहां पे चढ़ाऊं? प्रभु एक जगह आप चुनो जहां आप मुझे मिलो, मैं आपको मिलूं, और वहां पे मैं बलि रख लेके आऊंगा, भेंट लेके आऊंगा, आप वहां से मेरा भेंट लेना। भजन संहिता 132 और 5 पद पढ़ो तो यहां पे दाऊद कहता है, विनती करता है, परमेश्वर जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान न चुन लूं, स्थान ढूंढ न लूं, अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं, जब तक मैं निवास स्थान न पाऊं तब तक मैं सोऊंगा नहीं, अपने खाट पे नहीं सोऊंगा। तो ये कहता है दाऊद कि मुझे परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाना है, भेंट लानी है, वहां पे उसका ठिकाना हो जहां पर लोग आकर परमेश्वर को भेंट दे। पहला इतिहास 21 अध्याय 18 पद में पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी और नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। तो गाद ने कहा दाऊद जाके आ, ये जो जगह है यबूसी की जगह, ओरनान आदमी की जगह है वो, वहां पे तू वेदी बना, परमेश्वर को भेंट चढ़ा। 22वां पद। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, उस खलिहान का स्थान मुझे ये दे जो दे। खलिहान स्थान है वो मुझे दे दे। बोले क्यों? परमेश्वर राजा साहब, दाऊद राजा,
ये क्यों चाहिए आपको? बोले मुझे परमेश्वर को बलि चढ़ानी है। बोले ले जाओ। नहीं, मुफ्त में नहीं लूंगा, ये जगह को मैं खरीदना चाहता हूं। कितने दाम हो गए? बोले मैं पैसा नहीं ले सकता हूं। राजा जी, ये जगह परमेश्वर को चुनी है, आप रखो। बोले नहीं, मैं उसके दाम दूंगा। 22-23 पद पढ़ोगे। तब दाऊद ने ओरनान से कहा, उस खलिहान का स्थान मुझे दे दे कि मैं उस पर यहोवा को एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर उसे मुझको दे दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। हाँ, ओरनान कहाँ जा रहे हैं? ओरनान ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वही कर। सुन, राजा आपको जो भाई वो करो यहाँ पे। और सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं यह सब मैं देता हूँ। आपको जो करना है राजा आप करो, सब कुछ मैं व्यवस्था करता हूँ। राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, सो नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही पूरा दाम दूंगा। उसे मोल दूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा तेरा है वो यहोवा के लिए नहीं लूंगा। और न सैत मैत का होम बलि चढ़ाऊंगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओरनान को 6 शेकेल सोना तोल कर दिया। सोना दिया। 26 पद। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी सुनो, क्या लिखा बनाई। है? तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तो परमेश्वर ने सुन ली दाऊद की। वहां पे ये जगह भेंट के लिए जगह चुनी। पहला इतिहास 21 अध्याय 28 पद पढ़ो। यह देखकर कि यहोवा ने यबूसी ओरनान की खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। आमीन। अब उसका बेटा जो सुलेमान है, बोलो दाऊद का बेटा सुलेमान। ये सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, तेरे पिता ने जगह तो चुनी है, वहां पे एक मंदिर बना दे। 2 इतिहास 3 अध्याय 1 पद। तब समूएल ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, कहां पर? जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। तो जो जगह थी वहीं पर सुलेमान ने मंदिर बनाना शुरू किया। तो जो पहले के समय के लोग थे, परमेश्वर को जो चढ़ावा भेंट लेके आते थे, वो स्थान हुआ करता था, वहां पे स्थान पर रख कर छोड़कर चले जाते थे। तो क्या देते थे बलिदान में? बलि में क्या देते थे? खुद का अर्पण करते थे, बच्चों का अर्पण किया जाता था, और सोना लेके आते थे, चांदी लेके आते थे, पित्तल लेके आते थे, पैसा लेके आते थे, भेड़ बकरियां लेके आते थे चढ़ावे के लिए। जो वो काम करते खेत में, तो वो घास फूस जो है, पौधे हैं या फल है, सारा ये सब कुछ लेकर चढ़ावा चढ़ाते थे, या फिर भेंट लेके आते थे, बलि लेके आते थे, उनका अर्पण लेके आते थे। तो पहले के समय में ये सारा अर्पण हुआ करता था। बच्चों का अर्पण हुआ करता था। मान लो अपना भेड़ बकरिया वो अर्पण करते थे। मान लो अपने खेत हो तो खेत में से अर्पण करते थे, और खुद का अर्पण करते थे। और बहुत अच्छा, प्रेज गॉड, सोना लेके आते थे, और चांदी सोना और पैसे लेके आते थे, और स्तुति आराधना लेके आते थे। ऐसे 7 बातें हमने देखी वो अर्पण करते थे। फिर से बोलेंगे, कौन सा अर्पण? सोना चांदी वाला 1, आराधना 2, पैसे और भेड़ बकरियां और खुद का अर्पण और बच्चों का अर्पण और भूमि की पैदाश। आमीन। वैसे अर्पण लाकर परमेश्वर को देते थे। अब मैं थोड़ी बात और कहना चाहता हूं। जब अर्पण लाते थे वो परमेश्वर को भाए, इसीलिए हमें 7 बातें याद रखना है। जब भी अर्पण लाए, आराधना लाए, पैसे लाए,
कुछ भी परमेश्वर को भेंट देते हैं, यहोवा परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को, 7 बातें याद रखना। पहली एक बात, जैसे मत्ती 5:23 में यीशु मसीह ने कहा, जब तू भेंट बलि लाए वेदी पर रख ले, पहले सोच ले कोई तेरा दुश्मन है, पाप है, क्षमा मांग ले और फिर बलि देना। समाधान कर ले, तेरा भाई है संसार में, तेरा कोई भी रिश्तेदार है जिससे तेरी बनती नहीं है, दुखी किया है, तो बलि मत देना, परमेश्वर की आराधना मत करना। अपना जो भेंट लेके आया है उसको परमेश्वर ग्रहण करे। यदि तू चाहता है तो पहला काम ये कर, 23-24 पद, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब चढ़ा। तो यीशु मसीह ने एक बात सिखाई, भेंट लाने के पहले आप किसी के साथ यदि आपकी बनती नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, आपको माफ करना है, छोड़ देना, हटफट, क्या तेरे साथ भी माफ किया, जा, छोड़ दिया, आमीन। और फिर हमें गाना है, आराधना करना, ये सब बलि जो है, तब परमेश्वर को भाएगा। आप चाहे कितना सब कुछ लेके क्यों ना आओ, पर यदि आपका किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है तो कोई काम का नहीं है। ये पहली बात हम सीखते हैं। दूसरा, याद रखे, हम जो बलि लाए उसको हम मन से, दिल से लाए, मन में होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आमीन। निर्गमन 25:2 या फिर नहमिया 11:2 पद पढ़े। यहां पे प्रभु ने कहा, इज़राइल के लोगों से, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। हाँ, भेंट लाओ, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, इच्छा से देना चाहे, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। उनके हाथों से भेंट लेना। इच्छा नहीं है, उसने गीत गाया, मुझे भी गाना है, अरे भाई हाँ तेरे दिल में है, नहीं उसको मैं बता दूं मैं कितना अच्छा गाता हूं, ये बात गलत है भाई, मत चढ़ा प्लीज। तेरे दिल में है, मैं पर बेसुरा हूं, गाना चाहता हूं, गा ले, बेसुरा तो बेसुरा गा, आमीन। हाँ, तो दिल में जरूरी है, देने की भावना, इच्छा, भावना इधर है, देने का जो भाव है वो जरूरी है, आमीन। तो जो लाए वो लेना, ऐसे करके कहा, नहमिया 11:2। और जिन्होंने अपनी ही इच्छा से यरूशलेम में वास करना चाहा, उन सबों को लोगों ने आशीर्वाद दिया, आमीन। तो जब कोई दिल से कहता है मुझे रहना है तो ये अच्छी बात है। तो जो परमेश्वर को भाता है, पहली बात, यदि आपका किसी का रिश्ता अच्छा नहीं है तो आप 7 बलि में से कुछ मत देना, सोना चांदी कुछ मत देना। दूसरी बात, यदि आपके मन में है देना, लोगों को देखकर मत देना, आपके मन में है देना तो ही आप देना, वो परमेश्वर को भाता है। तीसरी बात, जो आप लाते हो, रोमन की पत्री 12 पहले पद में लिखा है, परमेश्वर चाहता है उसकी दया की खातिर आप क्या करो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो आप जब लाते हो वो पुराना नहीं होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, साफ और पूरा नया होना जरूरी है, आमीन। भेंट जो भी लाते हैं वो एकदम नया होना चाहिए, पुराना नहीं। उसने भेंट नहीं ली तो ये भेंट अभी इसको चढ़ा देते हैं, नहीं, नई भेंट होनी चाहिए, आमीन। कई बार होता है, अरे यार शादी में देखो ना 2-2 आया है, तो इसकी शादी में अपने वो दे देते, देखो क्या पता चलेगा। तो पुरानी भेंट परमेश्वर को नहीं देनी है, जीवित साफ नई देनी है, आमीन। और चौथी बात याद रखना है, परमेश्वर को जब बलि भेंट लाते हो, इब्रानी 14:4 में लिखा है, आप जो परमेश्वर को देते हो वो विश्वास से देना है, आमीन। कि परमेश्वर को ये तो भाएगा, ये तो परमेश्वर लेगा ही। इब्रानी 11:4। विश्वासी से हाबिल ने कौन सी उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया? तो विश्वास से परमेश्वर, आप हाथ रख दो, परमेश्वर आपको क्या भाता है, मैं ढूंढ लिया, सोच लिया, परमेश्वर के लिए विश्वास से अर्पण लाया, आमीन। तो हमें परमेश्वर को जब लाते हैं तो विश्वास से लाना है कि उसको वो भाएगा,
खोलेगा, खुश हो जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर को भाना, प्रसन्न होना, खुश होना, खुश करना, ये जरूरी है। यदि वो खुश नहीं होता है तो चढ़ावा मत चढ़ाओ, तो परमेश्वर को भाए, ऐसा खुशी विश्वास हमें होना चाहिए। आमीन। और पांचवी बात, जब भेंट कुछ भी लाते हैं, साथ में से कोई भी भेंट परमेश्वर को लाते, और एक बात जरूरी है, परमेश्वर जहां पे कहे वहां पे देना है। उत्पत्ति 22:2 पद पढ़ो तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तेरा बेटा इसहाक जिससे तू बड़ा प्यार करता है, उसको मैं जगह बताऊं, वहां पे उसको लेके जाना, वहां पे जाके चढ़ावा करना। 2 और 4 पद। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर चल, मोरिया देश में चला जा और वहां ले जा, उसको एक पहाड़ के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा, वहां पे चढ़ाना। 4 पद। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस तीसरे दिन वहां जगह जो सपनों में दिखाई दी थी, देखा था, एक पहाड़ के एक झाड़ है, ओके झाड़ है, झाड़, ओ ये ओके मैं देख सकता हूं प्रभु, हाँ भाई वही जगह देख, वही देख। तीसरे दिन आंखें उठाकर अब्राहम ने उस स्थान को दूर से देखा, उसी स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, अब जाओ, मेरा बेटा अभी यहाँ पे रहेंगे, हम यहाँ पे हमें करना है काम काज। प्रेज़ लॉर्ड। तो जगह बड़ी कीमती, आप परमेश्वर को लाते हो भेंट, पर जगह चुननी जरूरी है। यशाया उसका 56 अध्याय उसका 7वां पद। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर, मैं तेरी जो बलि है ना वो यहाँ पे लेके आऊंगा। कहाँ पे? पवित्र पर्वत पर, अपने प्रार्थना के भवन में अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। हाँ, उनकी होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाए, मेरी वेदी पर ग्रहण करूंगा। आमीन। तो जो जगह पर मैं चाहता हूं वहां पे वे सारी भेंट लेके आए। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 12वां पद। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर सुलेमान राजा को दर्शन दिया और प्रभु ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, और इस स्थान को यज्ञ, और इसी स्थान जो तेरे पिता को बताया था, मोरिया जो अब्राहम ने जगह की थी, वही स्थान यज्ञ के भवन के लिए इसको मैं अपनाया है। यज्ञ के भवन के लिए इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पे ये लोग यज्ञ लाएंगे, ये जगह मैंने चुनी है। व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय 5वां पढ़ो। पुराने नियम में मूसा को प्रभु ने कहा था, एक जगह होगी, एक जगह होगी, मैं चुनूंगा, वहीं पे तुम्हें सब बलि को लाना है। 5वां पद। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, सबके लिए चुनेगा जगह, कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे, वहां अपना नाम बनाए रखेगा, उसकी उसी निवास स्थान के पास उसी निवास स्थान पर जाया करना, आपको जाया करना है। 12वां अध्याय का 13 पद। जाके क्या करना है? और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना। आए कोई भी जगह दिखाई दे वहां पे नहीं जाना है, सब जगह पे मट्ठा टेकना, मट्ठा टेकना। अब मट्ठा काट डालो, मट्ठा मत टेको। जो जगह है जहां पे टेकना है, जहां पे घूमना है, जहां पे झुकना है, जहां पे क्या बोलते हैं इसको, घुटनों पे चलना है, वहीं पे करो। अलग अलग जगह पे मत टाटे करो। अपने अच्छे अच्छे पैर मत बगाड़ो। मुझे गुस्सा अंदर का बहुत है, अंदर तो भड़कता है आग है, पर आपको मैं प्यार करता हूं। देखो, सब जगह पे मत मट्ठा टेको, जो बताए वहीं पे कुछ भी करो। यहाँ दुखे, यहाँ कहीं भी दुखे, आपको परमेश्वर के आगे। हमें 14 पद क्या है? परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले, वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। जो परमेश्वर चुने वहीं पे तू झुकाकर वहीं पे बलि लेके आया कर। अरे मेरे पास बहुत है, मुझे देना है। कोई ऐसी संस्था है और ऐसा कोई जगह है, मुझे देना है, आप मुझे दे दो। ये गलत बात है। कई लोग होते हैं ना, कई लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर को चढ़ावा करना है, देना है कुछ जगह। तो तुझे परमेश्वर ने बोला है, तू परमेश्वर को देना चाहता है, तो परमेश्वर तेरे को सपना बताएगा और वहीं पे करना सब चढ़ावा। तो जगह बड़ी जरूरी है परमेश्वर को। आमीन। तो आवश्यक क्या है? यदि कोई पाप है,
चढ़ावा मत करो। कोई स्थान नहीं मिला, चढ़ावा मत करो। विश्वास नहीं है, चढ़ावा मत करो। जीवित नहीं है, रुका सुका है, मरा हुआ है, चढ़ावा मत करो। दिल से नहीं है, मन से नहीं है, चढ़ावा मत करो। और छठी बात, लेवी 22-21 पद में लिखा है साफ, और जो कोई बैलों या भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के विशेष लिए संकल्प करके जो सोचा है मैं ये बेल चढ़ाऊंगा, कुछ भी या स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, यदि चढ़ाए तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है ग्रहण परमेश्वर करे। इसके लिए क्या अवश्य है? कि वह निर्दोष हो, निर्दोष होना जरूरी है। उसमें कोई भी दोष ना हो। दोष होना नहीं चाहिए। साफ सुथरा परमेश्वर को भाए वैसा। आमीन। दोष निकले, ये तुमने दिया यार, ये तो देखो टूटा हुआ तुमने दिया मुझे, अरे यार सॉरी, मैंने देखा नहीं, पैकिंग में हो गया होगा, प्लीज ले लो ना, भी ले लो ना। नहीं, कई बार होता है संसार में, बहुत चलता है। चादर बिठाते हैं, बोले सफेद चादर चाहिए, फ्री में देखूं सब कुछ बराबर है या नहीं है। देखो शादी के बाद होता है ये सब चीज। चढ़ावा, ये चढ़ावा किसने दिया है? बोले मामा ने दिया। मामा ऐसे ले गया, मामा ये तो बराबर नहीं है, मुझे अच्छी वाली देनी देना, ये तुमने क्या किया? कई लोग होते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। परमेश्वर कहता है कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए, अच्छा ला। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम खाना खाते हैं, हम साफ सुथरा करते हैं, तो यदि परमेश्वर के लिए होता है तो आपको सोचना है, आपके बाप के लिए आपको सबसे बेहतरीन सोचना है। आमीन। कोई मिलावट ना, कोई शिकायत ना करे वो, पर मान ले, अपना ले, वैसा भेंट होना चाहिए। 22वां अध्याय लेवी उसका 20वां पद ऊपर पढ़े, जिसमें कोई भी दोष हो, दोष होना नहीं चाहिए, उसे न चढ़ाना। दोष मिले तो चढ़ाना मत। क्यों नहीं चढ़ाना? क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। वो नहीं ग्रहण करेगा। कुत्ता भी सूंघ के भाग जाता है, देखा है? बोले क्या डाला ये? बोले हमने तो खाया। कुत्ता भी नहीं खाता है कई बार। और हम कहते हैं परमेश्वर को सोना भाएगा। प्रभु कहे ये तो भाई कहां से आया है? बोले तिरुपति। ओ नो नो डोंट नो आई डोंट वांट। प्रभु इंग्लिश बोलते, हाँ आई डोंट वांट। प्रभु अल्लाह बोलना मत, नो नो आई डोंट वांट। प्रभु अरे अच्छा का सोना है एकदम मैकेनस गोल्ड। मैकेनस गोल्ड पता है? मैकेनस गोल्ड अभी सर्च मत मारना, अब बहुत अच्छा है, पता है। तो घोड़े पे जाते सोना ढूंढने के लिए, अच्छा सोना प्रभु को दो। प्रभु को भाना जरूरी है। यदि उसमें कुछ भी कमी दिखाई दे, मेरे पापा ने सिखाया था नई नोट देने की, एकदम नई, फटी हुई नहीं चाहिए। क्यों पता है? वो खुद भी उसमें बैठते थे, जो ट्रेजरर होते हैं ना, उस पे पैसे गिनने का, चर्च में सबके पैसे आते हैं ना, तो गिनने के लिए बैठते थे। बोले फाटे नोट भी आई यार, ये किसने डाली होगी यार, अब इसका व्यवस्था करना पड़ेगा, इसको बैंक में ले जाने का। इतनी सारी कहीं हो जाती है तो बैंक में डालते हैं ना, बैंक में फिर बदली करना पड़ता है, फटे लिए नोट आए। परमेश्वर को जब दो एकदम कड़क कड़क नोट, अच्छी अच्छी। आमीन। ये एक अच्छा सोच है। परमेश्वर को आप दे रहे हो भाई, ऐसा दिल दिखाना चाहिए। प्रभु देखो मैं लाया हूं, सबसे बेहतर लाया हूं। आमीन। ऐसे प्रभु को कुछ चाहिए नहीं, पर सब कुछ अच्छा होना जरूरी है। और सातवीं बात 22वां अध्याय 25वां पद, इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ। देखा, और मुझे भी देना है, और तू देना मुझे, फिर मैं दे दूंगा तेरे को भी, मेरे को चढ़ावा करना है। परदेसी के पास से लेना नहीं है, देना है। आमीन। वहां से लिया, वहां से, ये क्या है? मैं भी लाया हूं। कहां से लाया? अभी ने उधार लिया है, पर मैं उसको दे दूंगा, मैं सोच समझ दे दूंगा। प्रभु को मैं लाया हूं, कहीं से नहीं देना है, खुद का देना है। आमीन। तो भेंट में ये सारी बातें याद रखना है। जब लाए हमारा दिल साफ होना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए जब लाए। दूसरी बात विश्वास से लाना है, और जब लाए पाप रहित होना चाहिए, यानी उसमें कुछ भी दोष ना होना चाहिए, वैसी चीज परमेश्वर को ला देनी चाहिए। और
सबसे बढ़िया देना है और खुशी से देना है, बहुत अच्छा। और ये नए नए लोग हैं, और अन्य स्थान पर नहीं देना, ये बाइबल की बात है। और प्रभु को पसंद रहेगा, यानी विश्वास की बात है, वही बात। और बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छी तरह से सुना, बेहतरीन। तो याद रखना है, फिर से मैसेज सुनना, 7 बात याद रखना, और प्रभु को सबसे ज्यादा प्यार करना। आमीन। प्रभु को आशीष दे, सहाय करे और समझ दे, और हम सबको यीशु मसीह में बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने संभाला, आपने बचाया, आपने सब अनुग्रह दिया है। प्रभु, जो वचन हमने आज सुने हैं, भेंट के लिए अर्पण लोग लाते हैं, पर पवित्र वचन में से हमने ये देखा कि प्रभु आप को कौन सी बलि संसार में लोगों ने, परमेश्वर आपके लोगों ने भेंट लाया, ये सब देखा। और ये भी देखा कि आप जब लाओ तो क्या क्या आपको याद रखना है। प्रभु, ये बातें हमारे जीवन में हर वक्त स्मरण में रहे, याद रहे, और हमारा परमेश्वर को क्या पसंद है, कहां लाना है और कैसे लाना है, ये सब बातें याद रखने के लिए हम हर एक को सहाय करो। फिर से धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए, जिससे जरिए हम प्रभु जान पाए हैं कि कौन सी बलि आपको भा लेगी, पसंद होगी, आप ग्रहण कर लोगे, और प्रभु आप हमें आशीष दोगे। जैसे हाबिल के अर्पण बलि भेंट को आपने मान्य किया, ग्रहण किया, वैसे हमारे भी अर्पण हो, गाना हो, देना हो, कुछ भी प्रभु हम अर्पण करें, वो खुशी से, दिल से, विश्वास से, हाँ प्रभु आपके चरणों में लाए। और प्रभु आपको भाई ऐसा हमारा देना हो, सहाय करना, ये बातें बोई जाए, हर एक को आशीष देना, खुशी देना। पवित्र आत्मा हर एक को छू लो, पवित्र आत्मा हर एक को आशीष दो, सच्चाई में चलाओ। यीशु मसीह के नाम में विनती करता हूं, बोलो आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराध को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। प्रभु हमें परिश्रम में मत आने दो, बल्कि बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ और विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते सबके साथ बने रहे। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। शेयर करना और प्रभु आशीष दे आपको। थैंक यू। Shalom.